नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। देश की राजधानी दिल्ली में अब हवा बहुत ही जहरीली बन चुकी है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के 80% परिवार बीमार रहने लगे हैं। हम खुली हवा में सांस तो लेते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए एक जहर भी हमारे अंदर रोजाना धीरे धीरे हवा के कारण प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि ये हवा आपको मौत की तरफ बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। जहरीली हवा बहुत लोगों को मौत की नींद भी सुला रही है, लेकिन सभी नेताओं का ध्यान कूड़े के ढेरों पर सिर्फ राजनीति चमकाने का ही है। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण के लिए लंदन, पेरिस, टोक्यो से विशेषज्ञ बुलाएंगे, लेकिन वहीं उनका ध्यान प्रदूषण पर है ही नहीं। उनकी नजर में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करना है। पूछ रही है जनता की जहरीली हवा से कब निजात मिलेगी। तमाम राजनेता बस चिल्लाते रहते हैं कि ये कर देंगे, दिल्ली को टोक्यो जैसा बनाएंगे। ठीक है, टोक्यो जैसा बन भी जाएगा, लेकिन इस प्रदूषण का क्या करेंगे? कुल मिलाकर अगर कहें तो कथित विकास के पीछे विनाश की ओर हम जा रहे हैं, जिसकी आहट हमें काफी समय से सुनाई दे रही है। लेकिन राजनेताओं का क्या है? वो तो बस लगे हैं चिकम चिल्ली में। उन्हें क्या किसका मरता है, किसका जीता है, बस दौड़ रहे हैं कुर्सी के पीछे। वादे और दावे बड़े बड़े, लेकिन जब वक्त आता है तो सब खोखले साबित होते हैं। अभी कल ही की बात है जब एक पार्टी के दिग्गज ने 10 दावे बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जनता जानती है कि इनमें से कितने वादे पूरे होंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वैसे ही दावों की पोल खुलकर सामने आ जाएगी। प्रदूषण के बारे में जब पारस हॉस्पिटल के चीफ और एचओडी डॉक्टर महेश वाधवानी से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जहरीली हवा बनती जा रही है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देखिए, हवा और पानी दोनों बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को अच्छी से अच्छी मिले, शुद्ध से शुद्ध मिले, बहुत ज़रूरी है। वाटर पॉल्यूशन इंडिया में बहुत समय से बड़ी समस्या रहा है और वाटर पॉल्यूशन में अब धीरे करके सुधार होने लगा है। मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर डूइंग गुड जॉब देयर। बट एयर के लिए जो इंडिया का सबसे अच्छा क्षेत्र है, जो सबसे अच्छा अदरवाइज़ रहने के लिए जगह थी, दिल्ली एनसीआर, आई एम सॉरी टू से वी आर द वर्स्ट, प्रैक्टिकली वर्स्ट इन द वर्ल्ड। एंड कारण बहुत सारे हैं, देयर आर जोग्राफिकल रीजंस ऑल्सो। बट जो सरकार की अपैथी है और जो हवा को लेके एक अपैथी इन जनरल सिस्टम की, लोगों की, पॉल्यूटेड व्हीकल्स की, डीजल के उपयोग की अभी तक चल रहा है, इज़ वेरी बैड। दिल्ली में रहने वाला हर इंसान इज़ प्रैक्टिकली लाइक अ स्मोकर। आप चाहो नहीं चाहो, आपकी सिगरेट और गंदी हवा आपको मिल रही है। फेफड़ा तो खराब हो ही रहा है, बट फेफड़े से वही केमिकल्स रिसाव होकर पूरे शरीर में जाते हैं। फेफड़ा और हार्ट दोनों इतने इंटरलिंक्ड डिजीजेस हैं कि केवल फेफड़े की बीमारी से भी हार्ट फेल हो जाता है, और अगर हार्ट की बीमारी किसी को हो और उसके फेफड़े खराब होने लगे पॉल्यूशन के कारण, तो उसकी भी जान जाती है। सो इस समय प्रैक्टिकली एवरी सिटीजन इन एनसीआर इज अ सिक मैन, बीमार है। और इस बीमारी को हटाने का एक ही तरीका है, पॉल्यूशन हटाया जाए, पॉल्यूशन कम से कम किया जाए। अगर गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज इसमें थोड़ा और एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगी तो उससे बहुत मदद मिलेगी, वरना एनसीआर में रहने से हम सब इंसानों की ज़िंदगी कम हो रही है। देयर वाज अ स्टडी, जब बैरक ओबामा यहाँ पे आए थे, वो एक 5 स्टार होटल में रहे थे, उनके होटल रूम में एयर प्यूरीफायर्स लगाए थे। 26 जनवरी को परेड में जब वो खड़े हुए थे और हमारी एयर वहाँ से उन्होंने इनहेल की थी, तो अमेरिकन्स हैव गिवन द स्टडी कि बैरक ओबामा लॉस्ट 6 hours ऑफ हिज लाइफ बाय स्टेइंग 2 days इन इंडिया। अब हमारा क्या हो रहा है? हमारी लाइफ की क्या कोई वैल्यू नहीं है? सो वी शुड ऑल टेक वेरी सीरियस केयर अबाउट इट। तो सर, जैसा कि गवर्नमेंट तो ये कह देती है कि मास्क का इस्तेमाल करो, तो इसमें मास्क का जो उपयोग किया जाता है वो कितना कारगर है? क्या जहरीली हवा को मास्क रोक पाता है पूरी तरह से? सो मास्किंग इज एक्चुअली अ वेरी गुड वे। लाइक मेरे रूम में भी एयर प्यूरीफायर जैसे मैंने लगा रखा है। अगर आप क्लोज स्पेस में हैं तो एयर प्यूरीफायर इज वेरी गुड। इफ यू आर आउट इन ओपन, देन N95 मास्क, नॉर्मल मास्क से काम नहीं चलता है। अब N95 मास्क जो सस्ते से सस्ता अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वो 100 रुपए के आसपास का है। बाकी जो मास्क होते हैं वो काम नहीं आते। जिस मास्क में एयर लीक होकर साइड से आ रही है, दोज मास्क आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। वेयरिंग अ एयर टाइट N95 मास्क, जो कि कोरोना के समय काफ़ी लोगों ने पहना था, उस समय मौत का डर सामने दिखता था कोरोना से। अनफॉर्चुनेटली पॉल्यूशन से डर हम लोगों का चला गया है, हम लोग इसमें जीना सीख गए हैं। बट पॉल्यूशन भी उतना ही खराब है जैसा कोरोना था। सर, लोगों के बारे में क्या संदेश देंगे कि लोग इससे प्रभावित ना हो, कैसे बच सके? लोगों से क्या कहेंगे?
जो एक जनरल एडवाइस रहेगी इस सीज़न में, अब विंटर सीज़न शुरू हुई है, वी नो हम चाहें नहीं चाहें हमारा पॉल्यूशन का रेट ऐसा रहेगा कि तकलीफ़ रहेगी। उसमें हम लोग जो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ी लंग की एक्सरसाइज़ेज़, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ रेगुलरली करें ताकि हमारे लंग की कैपेसिटी का हम पूरा उपयोग करें। जो सुबह का समय है, सुबह 3-4 बजे से लेके 7-8 बजे तक पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, उस समय नहीं करें। जो ट्रैफ़िक सिग्नल्स के आस-पास लोग रहते हैं, वो अपने घर के दरवाज़े बंद रखें हमेशा, एयर प्यूरीफायर्स का उपयोग करें। जो ट्रैफ़िक सिग्नल से 1 किलोमीटर अंदर के दायरे में लोग रहते हैं, उनके लिए रिलेटिवली थोड़ी आसानी रहती है क्योंकि तब तक ये डस्ट और पॉल्यूशन सेटल हो जाता है। सर ये जो न्यू जनरेशन आगे आने वाली है, आपको क्या लगता है सर आने वाले टाइम में कैसे न्यू जनरेशन आगे खुद को इन सब से बचा पाएगी सर? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि हमारे कर्म हैं और हमारे बच्चे भोगने वाले हैं। सो आई फ़ील एज़ अ पैरेंट आई फ़ील रियली बैड अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों को मुझे कहीं और भेज देना चाहिए बिकॉज़ दे डोंट डिज़र्व दिस एयर। अब हमारे काम के चलते हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, ये बदकिस्मती है उनकी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों के एजेंडों में पर्यावरण संबंधी मुद्दा है ही नहीं, ना ही उनके चुनावी घोषणा में प्रदूषण कोई मुद्दा उनकी नजर में नहीं है। देश में हर जगह हर तरफ पार्टी विकास की बात करती है, लेकिन ऐसे विकास का क्या फायदा जो लगातार विनाश को आमंत्रित करता है? ऐसे विकास को क्या कहे जिसकी वजह से संपूर्ण मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है, जिसका दूर दूर तक कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। बस आखिर में सरकार मास्क के लिए प्रेरित करने लग जाएगी। मास्क ही एकमात्र उपाय है, आप पहनो और अपनी जान बचाओ। लेकिन सच बताओ, क्या कोई ऐसा मास्क बना है जो हवा को रोक सकता है? अब इन नेताओं को कौन समझाए कि अगर देश का विकास जरूरी है तो सबसे पहले वायु प्रदूषण को सुधारना होगा। इसके लिए कड़े नियम निर्धारित करने होंगे जिससे प्रदूषण का शिकार बन रहे बेचारे आज के युवाओं को, जो कि कल का भविष्य है, उन्हें इस काल के गाल से बचाया जा सके। इसके साथ ही एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण भारत में मौत का 5वां बड़ा कारण है। हवा में मौजूद PM 2.5 और PM10 जैसे छोटे कण मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाते हैं, जिससे सांस और हृदय संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों की बढ़ती संख्या है। इसके साथ ही थर्मल पावर स्टेशन, पड़ोसी राज्यों में स्थित फैक्ट्रियों आदि से भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। खास बात यह है कि यह समस्या देश के लगभग सभी शहरों की हो गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो वह दिन दूर नहीं जब शहर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। जो लोग विकास, तरक्की और रोजगार की वजह से गांव से शहरों की तरफ आ गए हैं, उन्हें फिर से गांव की तरफ रुख करना पड़ेगा। इस दौरान 69% लोगों ने कहा है कि वे गले में खराश या खांसी का अनुभव कर रहे हैं। 56% में आंखों में जलन की शिकायत की है। 50% लोगों ने नाक बहना, 44% ने अस्थमा की शिकायत की, 44% सिर दर्द से पीड़ित थे, वहीं 44% को नींद न आने की समस्या हो रही थी। न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 किसी भी राजनेता या अन्य किसी व्यक्ति को चैलेंज नहीं करता है। बस हमारा फर्ज है कि सोती हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, प्रदूषण के प्रति जगाना चाहते हैं, जिससे इस जानलेवा प्रदूषण से आपको, हम सबको छुटकारा मिल सके और फिर से ताजा हवा में सांस ले सके और बिना डरे अपनी जिंदगी को जी सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।